फर्क इतना है कि होता है सोशल मीडिया की वजह से। ये तो सही है, ये तो सच बोली सोनू, सच बोली, लेकिन फंसते हैं मेन उनके घर वाले ही, ये भी सच है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि मुद्दा पति का है, लड़ाई पति का है या पति के संपत्ति का है। कल भी हमने इस चीज का जिक्र किया था कि उनकी सासू माँ जो आज आके भाषण दे रही है, बोल रही है, ये चीज सासू माँ तब कहाँ सोई हुई थी, नींद की गोली, नींद का इंजेक्शन लिए थे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? रहना भी चाहिए अच्छा। तो वीडियो पे वीडियो आ रहा है, अभी फिलहाल चला हुआ है कंट्रोवर्सी हाई लेवल की। सोनू फाथरौड़, पिंकी फाथरौड़, विकास फाथरौड़, है ना? सोनू फाथरौड़, पिंकी फाथरौड़ बजरी हुई है, लेकिन बीच से विकास जी खिसक लिए हैं। क्यों खिसक लिए हैं? सवाल उठता है विकास जी आप पे। अच्छे लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं, ये लोग बड़े बड़े ब्लॉगर शुरू में व्यूज पाने के लिए हुलुल जुलुल हरकत कर लेते हैं, अपने पति में शेयर लगा देते हैं प्यार से, सलूकत से। क्योंकि सोनू जी अगर आप प्यार से शेयर नहीं किए हो रहते तो आज ये दिन नहीं आता। जब आपने शेयर किया अपने पति देव को, उस समय आपने जानकारी नहीं दी, एक्शन लेने की उचित नहीं समझे, क्योंकि व्यूज आ रहा था भाई उस समय। जब अच्छा खासा गाड़ी चलने लगा तो उसके बाद व्यूज कम पड़ गया, है ना? तो चलिए, आप किए तो रासलीला और हम किए तो कैरेक्टर ढीला। वही सवाल उठेगा पब्लिक पे, क्योंकि सोनू जी दहाड़ मार चुकी हैं। तो अगर हमें कुछ होता है तो ये सारे सोशल मीडिया के लोग जिम्मेवार होंगे। खैर, हम इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ विकास फाथरौड़ एक नाम है, वो ही जिम्मेवार होगा, फंसेगा, कानून कार्रवाई के तहत सलाखों के अंदर होगा, है ना? तो सोनू जी का वीडियो जब आता है तो हमने वीडियो बना करके डाल चुका था, क्योंकि मामला अभी कानून में है तो कोई भी कुछ भी बोल के निकलेगा, कहीं कानून हम पे भी शिकंजा न कस ले, है ना? ये मामला है। अब पिंकी की वीडियो सामने आती है, तो पिंकी की वीडियो पे जब नजर दौड़ाया जाए तो देखिए, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। पब्लिक को समझने की जरूरत है। पब्लिक करते क्या है, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर चले जाते हैं। आप लोग प्लीज ऐसे मत कीजिए। ऐसा ना हो आप लोग की छोटी सी गलती की वजह से कोई किसी मासूम की जान चली जाए। और आए दिन सोशल मीडिया पे ये होता रहता है, लेकिन फर्क इतना है कि होता है सोशल मीडिया की वजह से। ये तो सही है, ये तो सच बोली सोनू, सच बोली, लेकिन फंसते हैं मेन उनके घर वाले ही, ये भी सच है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि मुद्दा पति का है, लड़ाई पति का है या पति के संपत्ति का है। कल भी हमने इस चीज का जिक्र किया था कि उनकी सासू माँ जो आज आके भाषण दे रही है, बोल रही है, ये चीज सासू माँ तब कहाँ सोई हुई थी, नींद की गोली, नींद का इंजेक्शन लिए थे क्या, या आप बियर एक पैग ले लिए थे? कहाँ थे उस टाइम जब आपका बेटा नालायक था? एक बात आप हमें बताइएगा, सासू माँ आपसे ही सवाल करते हैं। हमारा बेटा, आपका बेटा घर में बीवी रहते बच्चा रहते किसी पराई औरत पे नजर डालता है, सब जानते हैं और चुप रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आप अपने बेटे को बढ़ावा देते हैं। और वो मर्द नहीं होता है जो घर में अपनी पत्नी को रहते हुए किसी गैर स्त्री को, किसी गैर लड़की पे नजर डालता है। नजर ही नहीं डाला, उसने प्यार किया, मोहब्बत किया, शादी भी किया, हर चीज को इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। और अभी अचानक से 14 साल बहुत बड़ी बात होती है। 14 दिन 14 मिनट कटना मुश्किल होता है, 14 सेकंड कटना मुश्किल होता है कि हमारे पति की नज़र किसी गैर स्त्री पे, किसी गैर लड़की पे पड़े तो हम 14 सेकंड नहीं काट पाएंगे, तो आप 14 साल कैसे गुजार लेते हैं? ये सवाल उठता है, समझ गए? अब बात आती है पिंकी फाथरौड़ की। पिंकी फाथरौड़ जब वीडियो पिंकी फाथरौड़ ने डाला था तो सोनू फाथरौड़ ने डाला। सोनू फाथरौड़ ने जब वीडियो डाला, सासू माँ जब आकर के बोलती है तो कहते हैं ना, जिस घर में जिस सास के बेटा से हम 14 साल गुजार के आए हैं, उस बेटे का बच्चा हमारे पास में है। पिंकी जी की भाषा हम जुबान बोल रहे हैं, पिंकी जी के पास में है, उसका भी कुछ हक है ना, कुछ तो अंदर मजबूती है उनके पास ना।
तो वो बेधड़के से। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, पहली वीडियो में पिंकी ने क्या बोला था, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना पति ले लो, सब चीज़ ले लो, हम बच्चा के सहारे जी लेंगे। लेकिन कल की वीडियो में पिंकी ने भी क्या बोला, हमें बच्चे का हक चाहिए। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। और सोनू ने भी ये कार्रवाई में की है, एक लाइन बोली हुई है कि सो बच्चा हम ले लेंगे, है ना। तो जब आप बच्चा ले लेंगे तो किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ, अगर ऐसा होता तो आज सीमा हैदर को कोई भी उठाकर फेंक सकता था। बच्चे बिना माँ के नहीं रह सकते हैं, बच्चे के परमिशन से ही, माँ के परमिशन से ही आप बच्चे को माँ से अलग कर सकते हैं, है ना। तो गुत्थी तो इस बात की है। तो यहाँ पे सवाल उठता है उस मर्द पे, जिसे हम क्या ही बोले, अब आप लोग ही बोलिए उस मर्द को क्या कहा जाएगा, जो पति रहते गैर स्त्री पे, गैर लड़की पे नजर डाला और इतना इतना रामायण करके चुपचाप बैठा हुआ है। उस मर्द को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और आखिर मामला न्यायालय में है, तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है, हमें कतई नहीं लगता है कि पिंकी भी यहाँ पे गलत नहीं है, ना सोनू गलत है। विकास जी तो खैर पूरी की पूरी गलत है, पूरा गलत, पूरी गलती विकास जी की है। पिंकी की माने तो पिंकी की बात की जाए तो वो डाइवोर्सर पति से शादी नहीं की, गलती पिंकी की वहीं पे थी। और पिंकी, आप जो अभी रो रहे हैं, किस बेस पे आप रो रहे हैं। आपने जानबूझकर बाल बच्चेदार पति रहते लड़के से इसने शादी कर लिया आपने, है ना। आपको ये चीज, ये गलती नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, इन लोगों ने विश्वास पे इतना लंबा खींच लिया। कहते हैं ना, विश्वास एक ऐसा चीज है ना, उसके बाद धीरे धीरे रहते रहते विश्वास इन लोगों का टूट गया। जब टूट गया तो बस अब शुरू हो गया। और ये चीज कोई भी आदमी है, देखिए सोचने समझने वाली बात है। शुरू में इन लोगों ने फैसला कर लिया, चलता गया, गाड़ी चलता गया। कहते हैं ना, पति पत्नी का प्यार जो है ना, नए में नहीं रह जाता है। वो 40 की उम्र में जाने के बाद ना एक बार फिर से वो प्यार जो है ना परवान चढ़ता है। तो ये अब उम्र इन लोगों की वहीं पे आई है, अब जाके डाइवोर्स पे आ गया है। अब कौन किससे डाइवोर्स लेता है, लेकिन हमारी राय माने तो दोनों का अब बराबर का हक है, क्योंकि दोनों के पास विकास के बच्चे हैं। विकास को अंग अंग काट के सारे बच्चे का खर्चा बेयर करना पड़ेगा, चाहे वो जितना बच्चा पैदा करें। भले ही लड़की का हक नहीं होगा, भले ही लड़की को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करें, इनके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करें। हालांकि हमारी माने तो हमें बहुत एलर्जी है इन सब बातों से। ये लोग नौटंकी और सिर्फ ड्रामा दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे छीछा लेदर मचा रहे हैं। वो सास तब कहाँ होती है जब बेटा नालायक रहता है, तब बेटा को बढ़ावा देती हैं आप, है ना। और अभी आकर के आप कहती हैं कि हमारी बड़ी बहू अच्छी है, वो बहू जबरदस्ती हमारे बेटे के जिंदगी में आई। क्या उस समय कानून में ताला बंद था क्या, न्यायालय में ताला लगा हुआ था क्या, अभी ताला खुल गया, है ना। ये सब इन लोगों की ही कमजोरी है। अब व्यूज के लेकर के ऐसे हो रहा है, हो सकता है व्यूज कम हो गया, पैसा कम पड़ गया, क्योंकि विकास भाई कहाँ गुप्ती मारे हुए हैं। दोनों बीवी में, दोनों मतलब कि औरत को, दोनों पत्नी को बेवकूफ बना के नंगा खड़ा कर दिए हैं बीच मार्केट में, और आप कहीं मजे ले रहे हैं ना। आपको औरत की कमाई खाने की आदत पड़ गई है, तब तो आप इतना चुप्पी साधे हुए हैं, है ना। इससे तो अच्छा है, लानत है आपकी जिंदगी पे। सभी दोनों के बच्चे को लेकर के आप कहीं आश्रम में शरण ले लीजिए, आप अलग हो जाइए, समझ गए ना। अब आती है बातें पब्लिक पे। अब पब्लिक किस तरफ से बोलेगी, अब आप लोग फैसला कीजिए किस तरफ से बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे भारत की नारी है। दोनों की अगर दुख की बयां, दुख की दास्तां को देखी जाए ना, तो दोनों का दुख का दास्तां बहुत बड़ा पहाड़ है। और गलती दोनों की देखी जाए, सोनू और पिंकी दोनों की गलती देखी जाए, तो दोनों की गलती बहुत बड़ी बड़ी है। अगर इसने बिना डाइवोर्स दिए शादी किया है तो फिर सोनू की भी गलती है। पहली गलती हम सोनू की ही मानेंगे कि उसने एक्सेप्ट कैसे किया पिंकी को, किसी भी हाल पे एक्सेप्ट नहीं करना था, कानून कार्रवाई शुरू में ही कर देनी थी पतिदेव पे। उससे अच्छा था वो मर्द जेल के अंदर 1-2 साल बंद रहता ना, तो सही रहता। तो गलती दोनों की बड़ी बड़ी है। हम
उस वेस पे नहीं पहुंच सकते हैं, उस मोड़ पे नहीं पहुंच सकते हैं कि हम एक साइड हो जाए कि हाँ पिंकी सही है, हाँ सोनू सही है। गलत है तो दोनों गलत है, दोनों के फैमिली वाले भी गलत हैं। और मर्द तो खैर, विकास तो खैर मर्द कहलाने के काबिल नहीं है। कोई भी मर्द है, घर की पत्नी, अपनी पत्नी रहते हुए किसी पराई लड़की को देखना, किसी पराई स्त्री को देखना, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये लोग कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी छीछा लेदर करके हमारे समाज को, हमारे देश को गंदा करने की प्रयास करते हैं बड़े ब्लॉगर के आड़ में। क्योंकि ये लोग बड़े ब्लॉगर हो जाते हैं, हम लोग देखना पसंद कर लेते हैं, इन लोगों को है ना, देखना पसंद करते हैं। इसकी ये नाजायज फायदा उठाते रहते हैं बड़े ही मजे से, और कहते हैं कि लोग हमें बदनाम करते हैं। लोग क्यों करें बदनाम भाई? आपको, आप प्यार मोहब्बत से जैसे रह रही थी वैसे रहिए, क्यों बदनाम करेंगे हम लोग? क्या घटा है हम लोगों का बदनाम करने से? हमारे खैर हमारे नज़रों में कोई भी बदनाम करने के काबिल है ही नहीं। कहते हैं ना, सब्र का एक बांध टूटता है। आप लोगों ने सोचा दाबते जाओ दाबते जाओ दाबते जाओ, कभी ये नहीं सोचा कि 100 साल नहीं सहा जाता है। हर साल आप सह लेंगी, 100 साल नहीं सह पाएंगी। आप लोगों ने सोचा कुछ दिन की जवानी है, जवानी कट जाए, नहीं, 40 के बाद भी वो प्यार परवान चढ़ता है। झेलते रहिए, खेलते रहिए, खेल अभी बहुत लंबा चलने वाला है इन लोगों की। हम लोगों का क्या है? कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे, वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाएंगे, अपने अपने लिहाज में वीडियो बनाइए। ये तय करना मुश्किल है कौन सही कौन गलत, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।